वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्र आपको लेकर आया हूँ SSC जेई प्लस गेट प्लस ES की क्लासेस। जो बच्चे गेट में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी हैं बच्चे, हम उनके लिए फुल वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, साथ में अपने ऐप के थ्रू मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे भी फाइनल ईयर में उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा अपकमिंग गेट देने वाला है उसके लिए सारे थ्योरेटिकल। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले हम थ्योरी न्यूमेरिकल्स, उस जुलाई के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जो कि गेट में और एसएससी में पूछे जाते हैं। चलिए देरी ना करते हुए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। बेसिकली बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स दो ब्रांचों में यूज होता है। एक तो आपका मैकेनिकल में आता है, दूसरा सिविल में आता है। मैकेनिकल में इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, लगभग 30 मार्क्स के आसपास का रहता है। लेकिन सिविल में जो वेटेज है इसका इसका 6 to 8 मार्क्स का रहता ही रहता है। कभी कभी ये 10 मार्क्स का भी खिंच जाता है, चाहे वो बच्चा गेट का हो चाहे वो एसएससी का हो, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं इसके। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा टिपिकल है, लेकिन अगर आप सही से करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम बच्चों से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो बस अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए, या अपने जो पढ़ने वाले जो बच्चे स्टूडेंट हैं टेक्निकल, उनके लिए आप प्रमोट कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जो फ्लूइड मैकेनिक्स था वो इजिप्ट और बेबीलोन्स के लोगों ने बताया कि हम इरिगेशन कैसे यूज करेंगे। उन्होंने वाटर व्हील बनाया। ठीक है, तो ये सारा इंडिया में नहीं था पहले, ये इरिगेशन बेबीलोन्स और इसका सिविलाइजेशन जो स्टेबल हो रहा था वो भी हमारा इजिप्ट के लोगों ने बताया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फ्लूइड, तो द फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच द कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शेयर। बहुत ही ध्यान रखिएगा, एक्शन ऑफ शेयर। हाउ एवर स्मॉल फोर्स, वो फोर्स कितना भी छोटा हो। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, हनी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो बात करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि पहले मैं बात करता हूं शेयरिंग की। शेयरिंग का मतलब होता है कि आपका एक बॉडी जैसे फिक्स है, या कह सकते हो एक फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, एक फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, हमेशा पैरेलल में फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, फ्लूइड के ऊपर हल्का सा भी फोर्स आप लगाएंगे तो वो फ्लो होने लगेगा। जैसा हल्का सा भी फोर्स लगाया वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। जैसे हमने मेटल की बात करते तो मेटल में क्या होता है कि हमने जैसे किसी तार को खींचा और जब हमने विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, फिर जब उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो मेटल होती है उसके पास कुछ ना कुछ मेमोरी होती है। ठीक है, लेकिन वाटर के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है, अगर वो फैल गया तो फैल गया। ठीक है, लेकिन अगर मेटल का आप खींच रहे हैं तो वो रिस्टोरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। हमेशा फोर्स चाहे कितना भी स्मॉल हो, अगर जरा सा भी आपने फोर्स लगाया है और आपका फ्लूइड कैसा होगा, वो फ्लो होना शुरू होगा। और फ्लूइड कैसे होगा, हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, फ्लूइड हमेशा जो फ्लो होता है, फ्लूइड बोलो या लिक्विड बोलो, हम एक ही बात है। ठीक है, तो वो कैसा होगा, वो हमेशा लेयर वाइज लेयर ही फ्लो होगा। जैसे ही आप इस पर हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा फोर्स लगाएंगे या हल्का सा स्लोप देंगे, ये तुरंत बहना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये दो टाइप के दिए गए थे, दो टाइप की हम कंडीशंस देखते हैं। पहला है फ्लूइड इज रेस्ट, तो उसकी जो स्टडी होगी वो हाइड्रोस्टैटिक में होगी। अगर मोशन में है तो हाइड्रोडायनामिक में होगा। ठीक है, पहली बात करते हैं फ्लूइड इज रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट में, मान लीजिए जैसे आपके पास एक ग्लास है और उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो फ्लूइड कैसा है, रेस्ट में है, यानी कि उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक। यानी कि पानी कैसा है, रुका हुआ है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में है, और हाइड्रो का मतलब वाटर। वाटर कैसा है, रेस्ट में है, यानी फ्लूइड इज रेस्ट, यानी हाइड्रो इज रेस्ट या हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, जब रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि ये जो लिक्विड है, यानी कि जो फ्लूइड है या वाटर है, ये क्या करेगा, इसकी दीवारों पर प्रेशर अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई करेगा, इस तरीके से कुछ प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, P इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया।
अब जो कि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, तो एफ तो मेरा कोई फ्लो ही नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, तो उस पर फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा है। ठीक है, तो पी क्या हो गया, पी इज प्रोपोर्शनली एफ हो गया। ठीक है, पी प्रोपोर्शनली एफ का मतलब है कि जो भी पी ऐसे लग रहा है उसके हमेशा एफ काम करेगा कब, 90 डिग्री पर। ये हमेशा पूछा गया है, एसएससी ने कई बार पूछा है कि जो परपेंडिकुलर बोल लीजिए या, लेकिन क्या बोलेंगे, या फिर 90 डिग्री बोलिए, रेडियली बोल लीजिए। तो कब कंडीशन है, पी प्रोपोर्शनली एफ, लेकिन हमने बोला है कि वाटर जो है वो रेस्ट में है, रेस्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। शेयर स्ट्रेस, बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे, जो बोला गया रेस्ट में शेयर स्ट्रेस। अब हमने बोला कि एरिया को थोड़ी देर के लिए यूनिटी बोल दीजिए, यूनिटी मतलब 1 मीटर स्क्वायर बोल दिया। तो टाउ इज प्रोपोर्शनली एफ, जब कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा है तो शेयर स्ट्रेस कैसा है, इक्वली है। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस हिंदी में बोलते हैं शेयर स्ट्रेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन एरिया। इसको हम थोड़ी देर के लिए, इसको भी हम बोल दीजिए यूनिटी। चलिए, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनली एफ, तो जैसे ये बोला गया है, सिग्मा इज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। सिग्मा जब ये बोलेगा फ्लूइड रेस्ट में है, तो एक कंडीशन ये याद रखेंगे, एक कंडीशन ये याद रखेंगे, एक कंडीशन ये याद रखेंगे, और एक कंडीशन ये याद रखेंगे। ये सारी की सारी कंडीशन एसएससी जेईई ने पूछी हुई है। फिर है दूसरा हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक या मोशन। जो भी हम यहाँ क्या वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, यानी कि वेलोसिटी का मतलब है हाफ mv स्क्वायर की बार बार पॉइंट कंसीडर करेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद है मैटर या मास। फ्लूइड में मैटर कह लीजिए या मास कह लीजिए। बेसिकली मास क्या होता है, जो जगह घेरता हो। तो मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज मास ऑक्यूपाई इन स्पेस। जो जगह घेरता हो वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है या मैटर कहलाता है। जैसे मान लिया आपके कमरे में चेयर रखी हुई है, तो चेयर का कुछ ना कुछ डायमेंशंस हैं, उसने जगह घेरी हुई है। जब जगह घेरी हुई तो उसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास मास है या वो मैटर है। ठीक है, ग्लास में पानी है, तो ग्लास में कुछ ना कुछ उसने जगह घेरी है, किसने, वाटर ने ऑक्यूपाई स्पेस किया हुआ है। जब ऑक्यूपाई स्पेस किया हुआ है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो मास हो गया या मैटर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसका सबसे इंपॉर्टेंट, फ्लूइड यहां से स्टार्ट होती है, फ्लूइड डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं रो से। हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने बोला कि अगर मेरी डेंसिटी है तो वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो मैंने वॉल्यूम को क्या बोला है, यूनिटी बोला हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपॉन v लिखेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है, डिप्लोमा वाले सब जानते हैं, जो बीटेक वाले हैं वो भी सब जानते हैं। इसको लिखेंगे kg पर मीटर क्यूब। अगर इसको डायमेंशन में लिखना चाहें तो लिखेंगे m और l की पावर 3, तो ये हो जाएगा l की पावर, ये हो जाएगा m l की पावर -3। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन आगे की कहानी इसकी बहुत ही टिपिकल है। ठीक है, और रो इज अ ग्रीक वर्ड। ये जो रो लिया गया ना, ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये सब ग्रीक भाषा है। ठीक है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब हमने बात की
डेंसिटी चलिए हम जानते हैं, वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। बेटा जो सिविल के हैं थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन है तो 12th में सबने पढ़ा होगा, ठीक है। मैकेनिकल में तो जानते ही होंगे, तो इसको याद रखिएगा। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं। आप इसको यहां लेके जाइए, v को इसके नीचे ले जाइए, r इंटू टी, तो ये हो गया p इज इक्वल टू रो इंटू आर टी। ये मेरे पास कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया? p इज इक्वल टू रो आर टी। अब भाई ये मेरा जो क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं लिखूं p इज प्रोपोर्शनली रो लिख सकता हूं, और दूसरा जगह मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर इज इनवर्सनली 1/रो, या कह सकते हो रो इज इनवर्सनली 1/m। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये निकला मेरे पास। मुझे ये पता है कि फॉर द एग्जाम्पल कि अगर आपकी कढ़ाई में सरसों का तेल है, तो आपने जब सुबह सुबह खाना बना रहे हो तो आपका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से था, ठीक है। जैसे ही आपने उसको टेम्परेचर दिया, यानी कि आपने उसको हीट देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए? दूर दूर हो गए। अब जब बेटा ये दूर दूर हुए तो इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरी डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। जब कोई चीज दूर दूर हो जा रही है, सघनता नहीं रह रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उसकी डेंसिटी कम हो जा रही है। अब जब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पहले वॉल्यूम ये था, उसके बाद मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब ये जब उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स थे इनकी गैपिंग बढ़ी, इनके बीच में जब गैपिंग बढ़ी तो इससे पता चला कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उस कंडीशन में डेंसिटी तो कम हो जाती है, लेकिन मेरा वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। बहुत बार पूछा गया है गेट ने, ठीक है। जब मैंने उसको टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके बीच गैपिंग क्या हो गई? बढ़ गई। जब गैपिंग बढ़ गई तो इसका मतलब वॉल्यूम मेरा बढ़ गया, जाहिर सी बात है, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर है कि अगर मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, मेरा प्रेशर कम है तो मेरी डेंसिटी भी कम है। जैसे ही मैंने क्या किया, उस पर प्रेशर अप्लाई किया, मॉलिक्यूल दूर दूर थे और वो क्या हो गए? पास पास आ गए। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अभी वॉल्यूम क्या है? कम है। इसका मतलब है जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरी डेंसिटी भी बढ़ जा रही है। जब भाई पास पास आ गया ना मॉलिक्यूल, डेंसिटी बढ़ जा रही है। अब डेंसिटी बढ़ जा रही है तो इसका मतलब वॉल्यूम आपका क्या हो जा रहा है? वॉल्यूम आपका कम हो जा रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? अब बेटा ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि यहां होता है, लेकिन अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डेंसिटी, तब आप क्या बताओगे? तो आप सिंपल भाषा में, टेक्निकल हैं, डेंसिटी इज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं एक चीज लिखता हूं आपको। डेंसिटी क्या थी? m/v थी। अगर मैं लिख दूं W बराबर mg और m की वैल्यू मैं निकाल लूं यहां से, तो W/g, ठीक, इसको उठा के यहां पुट कर दूं तो डेंसिटी क्या हो गई? W/g इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने यूनिटी बोला हुआ है, तो इसका मतलब हो गया डेंसिटी इज प्रोपोर्शनली वेट। यानी कि आप जितना वेट बढ़ाते जाओगे उतनी डेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल कि अगर मैं सेम डायमेंशन के दो पीस ले रहा हूं, ठीक है, और वॉल्यूम दोनों का सेम है, 1 मीटर क्यूब है। एक मेरा वुड है, दूसरा मेरा आयरन का पीस है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेट किस में होगा? आयरन में होगा, उसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वुड में मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे, लेकिन आयरन में मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, मतलब लोग ज्यादा बैठे होंगे तो इसका मतलब वेट ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। आप हाथ में पकड़ के देख लीजिए कि वुड का वेट जो है सेम वॉल्यूम का है,
तो इसका वजन आपको हल्का लगेगा लेकिन इसका वजन ज्यादा भारी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा बैठे हुए हैं। ज्यादा बैठे हैं मतलब उनका वेट ज्यादा है। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी फॉर प्योर वाटर। मैंने शब्द यूज किया है प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। मेरी बात क्लियर हुई? जो प्योर वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है? वो 1000 kg पर मीटर क्यूब है। चलिए बात कर लेते हैं। प्योर वाटर जब शब्द आया तो ध्यान रखिएगा बेटा, प्योर वाटर का मतलब है कि मेरी कंडीशन होती है प्योर वाटर के बोलने के लिए। क्योंकि जब आप बोलोगे मेरा पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है आपने मुंह उठा के बोल दिया कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। ये कंडीशन बोलने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा आप सी लेवल से कितना दूरी पर हो। तो लिखेंगे एट जो है एट सी लेवल, सी लेवल, और सी लेवल क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, एसटीपी पे बात नहीं करते, हम नॉर्मल पे बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? तो जो बॉइलिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है और आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। कब? जब आप सी लेवल से 0 हाइट पर हैं और टेम्परेचर आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, तब आप बोलेंगे मेरा जो वाटर है वो 100 से बॉयल करता है, 0 डिग्री से आइस में कन्वर्ट होता है। अगर यही कंडीशन बदल दें, अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये बदल जाएगी। ठीक है, इसलिए बोला गया प्योर वाटर। चलिए आगे चलते हैं। फॉर प्योर वाटर की जो बात हुई थी, डेंसिटी फॉर वाटर की बात करते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलिए बहुत बढ़िया बात है बेटा, 1000 पर kg ये जो लिया गया है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर ये वैल्यू ली गई है, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। अगर 4 डिग्री से ऊपर नीचे जाओगे तो ये वैल्यू 1000 नहीं रहेगी। मेरी बात क्लियर हुई? 1000 नहीं रहेगी। ये फॉर प्योर वाटर के लिए है, कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इस पर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर है वो वॉल्यूम उस समय क्या होता है? वॉल्यूम मिनिमम होता है। बताता हूं कैसे होता है। देखिए, पानी, प्रकृति ने एक ऐसा अपवाद दिया है, ठीक है, जब आप सुबह सुबह पानी गर्म करने रखते हो तो पहले पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में सिकुड़ते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन हिंदी वाले कहेंगे सुकड़ेंगे, पहले पास पास आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास पास आएंगे। ठीक है, जब वो 4 डिग्री से अब भाई सिकुड़ गया कोई चीज तो इसका मतलब है उसने वॉल्यूम कम से कम किया होगा, तभी उस बात को बोला वॉल्यूम मिनिमम। फिर वो 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ठीक है, 4 डिग्री से जैसे ही आपने 1 डिग्री बढ़ाया 4 डिग्री से बाद फिर वो पानी क्या होगा? एक्सपेंड होना शुरू होगा। क्या होना शुरू होगा? एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना नोट करिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। और डेंसिटी फॉर एयर जो है, डेंसिटी फॉर एयर जो है वो 1.24 kg पर मीटर क्यूब लेनी है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर ली गई थी ये वैल्यू। ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको कुछ याद रहे ना रहे ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको मतलब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में दी हो या ना दी हो, आपको ये वैल्यू याद रखनी है बेटा। और ये एसएससी ने कई बार पूछा है, इस पे घुमा घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो एक लाइन में बात लिखी हुई है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या मेरे हिसाब से इसको सब आप बनाते चलिए। क्या सीधा सीधा आप इसको बनाते चलिए नोट सारे सारे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमने पढ़ा F बराबर ma, ठीक है, सबको जानते हैं। अभी हमने पढ़ा डेंसिटी था m अपॉन v, यानी m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं कि मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, ये ऐसा करिए, सबसे अच्छा ये निकाल लीजिए, डेंसिटी वैल्यू निकाल लीजिए सबसे अच्छा। यहां से m निकाल लीजिए, हटाइए सब। m जो है वो f अपॉन एक्सेलरेशन होता है
और m होता है केजी, और ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर किसी को ना पता हो तो देख लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यानी कि ये हो गया न्यूटन और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज कर दीजिए, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए m की। m क्या है? न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर इंटू मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा डेंसिटी की जो फॉर्मूला एक और बन गया, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। ये सारी चीजें नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंसीडर कांस्टेंट बट गैस चेंज टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मतलब मैं वाटर की बात करूं, तो उस दौरान मेरी जो डेंसिटी है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। बट गैस में क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर लगाने पर वो क्या होगी? वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। भाई अब जब हम किसी चीज को प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है। जब डिस्टरबेंस हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी भी आपकी क्या हो रही है? वो डिपेंड कर रही है किस पर? टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तो वो भी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो डेंसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बात खत्म। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल। जो लिक्विड जनरली है वो इनकम्प्रेसिबल है। और कौन सा? फ्लूइड। फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हम वाटर की ही बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो हम दो ही चीजों की बात कर रहे हैं, एयर की और वाटर की। इसके अलावा बेटा हम यहाँ पर किसी चीज की बात नहीं करेंगे। जब वो बोलेगा तभी हम बात करेंगे, वरना पूरी फ्लूइड में आप चाहे डिप्लोमा करो, चाहे एमटेक करो, चाहे बीटेक करो, हम सिर्फ दो ही चीजों की बात करेंगे। हमारे पास दो ही चीजें हैं। फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है वो वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हम गैस की बात करें तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हम एयर की बात करें। इसके अलावा हम किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल ऑफ फ्लूइड, ठीक है, लेकिन गैस जनरली कंप्रेसिबल। इसको क्या हो सकते हैं? क्योंकि लिक्विड में अगर लॉसेस आते हैं तो 0.002 करके लॉसेस आते हैं, तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो हम निगलेक्ट करके चलते हैं। इतना हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत ना के बराबर है, ठीक है। गैस जनरली इज कंप्रेसिबल। गैस को हम क्या कर सकते हैं भाई? बड़े एरिया से छोटे एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली गैस वो क्या है? गैस इज कंप्रेसिबल, यानी कि कंप्रेसिबल है। यहां पर डेंसिटी, इसका मतलब जो है लिख सकते हो डेंसिटी यहां कांस्टेंट रहेगी, लेकिन गैस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इन पॉइंट्स का ये मतलब है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए इतना नोट करिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। चलिए अगर हम बात करें प्योर वाटर की बात करी, अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सी वाटर, समुद्र का पानी, तो कोई बुक लेती है 1028, कोई बुक लेती है 1029, और कोई बुक लेती है 1030, ठीक है। ये सब केजी पर मीटर क्यूब में है, ठीक है। ये बुक का अपना अपना नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जनरली 1028 1029 ली जाती है, ठीक है। 30 तो बहुत कभी कभी देखने को मिलेगा, लेकिन 1029 और 1028 ही देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आपको स्विमिंग करनी हो तो सबसे ज्यादा आप स्विमिंग कंफर्टेबली किस में रहेंगे? प्योर वाटर में रहेंगे कि सी वाटर में रहेंगे? मुझे आप आंसर दीजिए कि अगर मुझे स्विमिंग करनी है, ठीक है, तो मैं प्योर वाटर में कंफर्टेबल रहूंगा या फिर सी वाटर में कंफर्टेबल रहूंगा? मैं नया सीखने वाला बंदा हूं, मुझे नया सीखना है, ठीक है, तो मैं कहाँ कंफर्टेबल फील करूंगा? जाहिर सी बात है कि इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। अगर आप सी वाटर में तैर रहे हो तो वो आपको जल्दी डूबने नहीं देगा, लेकिन अगर वहीं प्योर वाटर में वहीं इम्प्योरिटी है नहीं तो जल्दी क्या होगा? आप डूब जाओगे, ठीक है। आप ज्यादा डेप्थ में जाओगे, आपके हाथ पैर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं हम सी वाटर में तैरेंगे तो हमें ज्यादा नहीं डूबेंगे और हम आसानी से तैरना सीख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट भार या
भार घनत्व, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से। लिखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या करेंगे, वेट जो रेशियो है वो पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो है, इट डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू, तो ये हो गया कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं कैपिटल डब्ल्यू जो है अपॉन वॉल्यूम, ये न्यूटन पर मीटर क्यूब लिखा जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई। अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो बेटा सबको क्या होता है, न्यूटन, mL/T-2 डिवाइड बाई L⁻3, एक L से एक L कट जाएगा, क्या बचेगा mL-2 दो बचे, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और T-2। ये तो सिंपल बात हो गई जो डिप्लोमा और आप बीटेक में पढ़ते चले आ रहे थे। ठीक है, दो चीजें हमें निकल कर आ गई। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। स्मॉल डब्ल्यू, इसको मैं लिख दूं डब्ल्यू बराबर, ये क्या होता है, डब्ल्यू बराबर mg होता है, तोड़ दिया मैंने इसको ऑन वॉल्यूम। ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा रो इंटू जी होता है, फॉर्मूला बन गया, बहुत फॉर्मूला पूछा जाता है, स्मॉल डब्ल्यू रो इंटू जी। इससे मुझे पता चला स्मॉल डब्ल्यू दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी पर और एक ग्रेविटी पर। डेंसिटी किस पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। टेम्परेचर में क्या होता है, वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होता है, प्रेशर में मेरा वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करूं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे सिंपल बात है। ठीक है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास क्या है, ये फिक्स क्वांटिटी है, ये चेंज नहीं होगी, फिक्स क्वांटिटी है। लेकिन वेट डू नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी मतलब अगर मैंने लिया m जो है वो 10 kg है तो ये फिक्स है, लेकिन अगर मैंने w बराबर mg लिया, g की वैल्यू मान लो 10 ही है, तो कितना हो गया, वेट 100 न्यूटन हो गया। यानी कि g जो है, ये g जो है वो वेरी करता है, g प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसलिए वेट भी वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, यहां से स्टार्टिंग है, बेसिक है सब चीजों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव डेंसिटी, या फिर बोल देते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मेरी बात क्लियर हुई, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, या हिंदी बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व। लिखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मेरा क्लियर हुआ सारी चीजें, ये मेरी बात क्लियर हुई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये क्या होता है, जो रेशियो होता है ये डिनोटेड करते हैं हमेशा स्मॉल एस से, तो एस स्मॉल एस लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब बेटा ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड हमारे पास फ्लूइड दो ही हैं, कौन सा है, एक तो मेरे पास वाटर है फ्लूइड में और गैस है मेरे पास
एयर है, स्टैंडर्ड मेरे पास, और इनकी ही वैल्यू हमें यूज करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हो गया डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, इसका मतलब हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी कि लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो m0 l0 t0। अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर बेटा बात करना चाहूं, अगर मैं एग्जाम्पल तौर पर बात करना चाहूं, अगर मरकरी जो होता है वो क्या होता है 13.6 kg पर लीटर होता है, ठीक है। और लीटर को बदलोगे 13.6 इंटू के जी 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी कि जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 13600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेंसिटी फॉर मरकरी, डेंसिटी फॉर वाटर की बात करूं तो ये क्या है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया आपका सुबह दूध देने वाला आता है, अगर 1 लीटर में वाटर अपने भरा हुआ कितना आ जाए 1000 kg पर मीटर क्यूब, उसी के अंदर अगर आप मरकरी फिल कर दो तो कितनी आएगी 13.6 kg पर लीटर, मतलब लगभग 14 kg आपके पास उसी मग में मरकरी फिल हो जाएगी। मतलब मरकरी इज हैवियर देन ऑफ वाटर, मतलब मरकरी जो है वो वाटर से भारी है। सामने दिख रहा है भाई, वैल्यू के हिसाब से देख लो, मरकरी इज हैवियर देन ऑफ वाटर। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो? चलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो? चलिए, सारी चीजें यहां तक सबने देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ये सिंपल बेसिक है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ी स्टैंडर्ड है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, बस इतनी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से जो देख रहे हैं, गेट वाले, ईएस वाले, ठीक है, सिर्फ आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों को प्रमोट करिए ताकि हम अपना पूरा एफर्ट दे सकें। लेकिन शेयर और लाइक जरूर करा करें, इससे क्या होता है हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लेडीज की जब तारीफ करेंगे ना तो थोड़ा गदगद हो जाती है, ऐसे ही टीचर के साथ है, जब आप शेयर्स और लाइक करेंगे तो थोड़ा इंप्रेस हो जाता है कि मैं थोड़ा मटेरियल और अच्छा दूं। तो सेम कंडीशन है, आप शेयर्स लाइक करेंगे, हम उतना मटेरियल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।